हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पाइनस के भी तीन पीढ़ी दर्शाते हैं जो है ए जनक स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट और भविष्य का स्पेरोफाइट, बी जनक गेमेटोफाइट स्पेरोफाइट और भविष्य का गेमेटोफाइट, सी जनक स्पोरोफाइट स्पोरोगाइट व भविष्य का गेमेटोफाइट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो पाइनस के बीज है वह कौन सी तीन पीढ़ियों को दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न को देखते हुए मुख्य मुख्य अवधारणा होगी कि पाइनस क्या है। तो जो पाइनस होता है, यह पाइनस क्या होता है? तो जो पाइनस है, यह पाइनस एक जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म होता है। अर्थात जो जिम्नोस्पर्म होता है, इस जिम्नोस्पर्म को अनावृत अनावृत बीजी अनावृत बीजी पादप भी कहते हैं। यहाँ पर जो यह पाइनस होता है, इस पाइनस में जो इसका मुख्य मुख्य पादप काय होता है, अर्थात इसका जो मुख्य पादप शरीर होता है, यह मुख्य पादप शरीर बीजाणुद बीजाणुदभिद बीजाणुदभिद होता है। अर्थात यह इस स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट होता है। यहाँ पर जो ये स्पोरोफाइट होता है, यह स्पोरोफाइट द्विगुणित होता है द्विगुणित होता है, अर्थात यह 2n होता है। यहाँ पर जो ये स्पोरोफाइट होते हैं, इस स्पोरोफाइट अर्थात जो बीजाणुद्भिद होते हैं, यह नर व मादा पादप के रूप में उपस्थित होते हैं। यहाँ पर जो ये नर व मादा होते हैं, इनके द्वारा नर के द्वारा सूक्ष्म बीजाणु अर्थात लघु बीजाणु का निर्माण किया जाता है। नर के द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण किया जाता है, जो एन होते हैं। वह मादा के द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण किया जाता है। गुरु बीजाणु का निर्माण किया जाता है, जो यह भी एन होते हैं। तथा यह जो लघु बीजाणु व जो गुरु बीजाणु होते हैं, यह युग्म कोद भिद जो पीढ़ी होती है, इसका इसको दर्शाते हैं। यह युग्मकोद्भिद पीढ़ी को दर्शाते हैं। तथा जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है, इसको गेमिटोफाइट भी कहा जाता है। यहाँ पर जो यह लघु बीजाणु व गुरु बीजाणु होते हैं, यह निषेचन के द्वारा यह युग्मनज का निर्माण करते हैं तथा जो ये युग्मनज होता है, यह 2n होता है, अर्थात यह द्विगुणित होता है। तथा यह जो युग्मनज होता है, इसके द्वारा ही आगे चलकर नए पादप का निर्माण किया जाता है। तथा जो ये पादप होता है, यह पादप बीजाणुद्भिद होता है बीजाणुद्भिद होता है तथा यह द्विगुणित होता है। तो इस प्रकार से इसका जो जीवन चक्र है वह दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा था कि पाइनस के बीच तीन पीढ़ी दर्शाते हैं। तो जो इनकी ये प्रथम पीढ़ी होती है, इनकी प्रथम पीढ़ी बीजाणुद्भिद की होती है, जो इनके मुख्य पादप काय होते हैं। इसके बाद इनके जो नर व मादा लघु बीजाणु व गुरु बीजाणु को उत्पन्न करते हैं, यह युग्मकोद्भिद अर्थात जो गेमेटोफाइट है, इसको दर्शाते हैं। तथा इसके बाद जो गेमेटोफाइट है, यह निषेचन के द्वारा युग्मनज का निर्माण करते हैं, जो पादप बनाते हैं। तथा जो इनके पादप होते हैं, यह पुनः बीजाणुद्भिद अर्थात स्पोरोफाइट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ए है कि प्रथम जनक स्पोरोफाइट होते हैं, जो सत्य है। इसके बाद गेमेटोफाइट का निर्माण होता है तथा भविष्य का ये स्पोरोफाइट बनाते हैं। तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर ए। बी ए जनक गेमेटोफाइट होते हैं, जबकि जनक स्पोरोफाइट होते हैं, तो यह हो जाएगा गलत। सी ए जनक स्पोरोफाइट होते हैं, फिर यह स्पोरोगाइट का निर्माण करते हैं, जबकि ये गेमेटोफाइट का निर्माण करते हैं, तो यह भी हो जाएगा गलत।
डी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए। यहाँ पर हमारे प्रमुख प्रमुख सिद्धांत प्रमुख सिद्धांत होगा कि जिम्नो स्पर्म जिम्नोस्पर्म में अंडाशय अंडाशय नहीं होता है, अर्थात इनमें अंडाशय नहीं पाया जाता है। इस कारण इनके बीज नग्न होते हैं, अर्थात इस कारण से ही इनमें जो बीज होते हैं इनके ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता है, क्योंकि अंडाशय के द्वारा ही अंडाशय आवरण का निर्माण किया जाता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।